सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की मेज के 14वें एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज हमें इस मेज से जो भोजन परोसा जा रहा है वह हमें मिलता है भजन संहिता उसका 127 अध्याय उसका पद संख्या 1 और नीति वचन 21 उसका पद संख्या 31, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 उसका पद संख्या 1। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। इसी प्रकार से और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जो मिलता है हमें नीति वचन उसका 21 अध्याय पद संख्या 31। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। मसीह में प्रियो, हमने स्पष्ट देखा कि किस प्रकार से जो है वचन ने कह रहा है कि अगर हम लोग घर बनाते हैं और घर बनाने में बहुत सारी मेहनत करते हैं और जो है उसे बहुत अच्छा ढंग से बनाते हैं, उसका नेव भी जो है हम लोग चट्टान में डालते हैं, इसके बावजूद अगर यहोवा उस घर को ना बनाए तो उस घर में शांति नहीं रहती है, उसमें प्रेम नहीं रहता है, उसमें आनंद नहीं रहता है और उसमें जो है एक दूसरे के बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं रहती है और हर प्रकार से के आशीषों से वह घर वंचित रहता है, वरन किसी भी प्रकार की आशीष नहीं रहता है। इसलिए हमारा घर जो हम बनाते हैं वह घर जो है यहोवा ही बनाए। हमें जब तक हम अपने घर को जिसमें हम रहते हैं बनाते हैं और उसे यहोवा को सुपुर्द नहीं करते हैं, तब तक वह घर जो है हमारे द्वारा से बनाया हुआ घर होता है। जब तक यहोवा नहीं बनाता है तब तक उस घर में जो है शांति, प्रेम और आनंद और भलाई नहीं रहेगी, वरन उसमें किसी प्रकार की बरकत नहीं होगी। इसलिए बरकतों के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए जो है हमें उस घर को यहोवा को सौंपना पड़ेगा। क्योंकि मैं अक्सर देखा हूं कि बहुत सारे घरों में लिखता है कि ही इज द हेड ऑफ योर हाउस, अनसीन गेस्ट एट एवरी मील। कहने का मतलब है कि तुम्हारा घर का वह जो है हेड है, मुखिया है और जो है हर भोजन में वह हमारा जो है एक अदृश्य गेस्ट है जिसे यीशु मसीह कहा गया है। इसी प्रकार से अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो हमारा जागना जो है व्यर्थ होगा। हमारा जागना व्यर्थ होगा। हम लोग जितनी भी सिक्योरिटी लगा ले, हम फोर्स लगा ले और जो है उसमें जो है नाना प्रकार के सीसीटीवी वगैरह लगा ले, इसके बावजूद जो है हमारे घर में जो है सुरक्षा का जो है अभाव ही रहेगा। वह घर सुरक्षित नहीं रहेगा, चाहे उसमें शैतान अपना काम करे, चाहे दुश्मन अपना काम करे, या जो है चोरी हो, डकैती हो, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो, जो देखी और अनदेखी, अदृश्य और सादृश्य दोनों हो सकती है, जिससे हमें बाद में आभास होता है। हमारे बैंकों से भी रुपया जो है ऑटोमेटिक गायब होती है, जो है हैकर्स लोग चोरी कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा धन दौलत भी जो है चोर ले जाते हैं और हमारे घर में जो शांति है, हमारे नगर में जो शांति है, उसे शैतान चुराता है। दूसरा, हम लोग देखें, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय या जीत जो है यहोवा से ही मिलता है। हम लोग बहुत सा चीज़ों के लिए तैयारी तो करते हैं, इसके बावजूद जो है हम लोग उसमें विजयी नहीं होते हैं, उसमें हमारा फल जो है जीरो हो जाता है। हम लोग जो है उसमें सक्सेस नहीं होते हैं, हमें असफलता मिलती है। इसका कारण यह है कि जो है हमारे साथ में यहोवा नहीं है, वरन अगर हर एक काम जो हम कर रहे हैं उसमें अगर यहोवा सहायता करता, यहोवा खुद जो है हमारी रक्षा करता, हमारा रक्षक होता, तो जो है हम लोग का नगर जो है, हमारा देश, हमारा कंट्री जो भी, वह भी सुरक्षित रहता। यह वचन हमें सांसारिक जीवन की ओर भी ले जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हो रहा है,
कहने का मतलब है बच्चों का पढ़ाई में अगर शिक्षक बन के यहोवा परमेश्वर अगुवाई नहीं करेगा तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, ना तो हमें नौकरी पाने की तैयारी में भी जो है सफलता नहीं मिलेगी, और नौकरी पाने के बाद भी उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी। जिस काम में हम लोग लगे हुए हैं, जिस कंपनी में हैं लगे हुए हैं, उसका भी मालिक यदि परमेश्वर ना हो तो वह ग्रोथ को नहीं पाएगा। बिजनेस में अगर हमारा मेंटर जो है परमेश्वर ना रहे तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। आत्मिक जीवन में भी जब तक वह हमारा अगुआ बनकर हमारे साथ में नहीं रहता है, हमारे गुरु बनकर हमारे साथ में नहीं रहता है, तो आत्मिक उन्नति हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से पाप से बचने के लिए, बुराई से बचने के लिए, शत्रु और शैतान से बचने के लिए जब तक परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध नहीं करेगा तब तक जो है हम लोग इस सब चीजों में जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। मसीह में प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे अस्पतालों में बहुत सारे लोगों का इलाज चल रहा है। कोई आईसीयू में है, कोई सीसीयू में है, कोई एचडीयू में है और कोई साधारण वार्ड में है, लेकिन वहाँ इलाज जो है डॉक्टर अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। लेकिन जब तक जो है परमेश्वर पिता उन मरीजों का सेवकाई नहीं करता है, उनका देखभाल नहीं करता है, उनकी दवाओं में आशीष नहीं मिलती है, तब तक जो है वह मरीज ठीक नहीं होता है। कहने का मतलब है परमेश्वर पिता जो है यीशु मसीह के द्वारा हमें यह साबित किया है कि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। कहने का मतलब है कि जब तक यीशु मसीह हमारे बीमारों को चंगा नहीं करेगा तब तक हम लोग जो है चंगे नहीं होंगे और जो है अस्पताल से सुरक्षित वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए जो है हमारे डॉक्टरों के लिए भी प्रार्थना करना है, सिस्टरों के लिए प्रार्थना करना है, स्टाफ के लिए प्रार्थना करना है, ताकि जैसा परमेश्वर पिता चाहते हैं वैसा उनका इलाज हो सके। मसीह प्रियो, जैसा हमने कहा या हमने पढ़ा कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होती है, सैनिक देश की रक्षा के लिए जो है तैयार है, नाना प्रकार के ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं, नाना प्रकार से प्रशिक्षण ले रहे हैं, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र हमारे सामने आ रहा है और जो है उसका ट्रेनिंग भी हो रहा है। लेकिन अगर परमेश्वर पिता उनका जो है सेनापति नहीं होता है, उनका जो है रक्षक नहीं होता है, उनकी ओर से अगर नहीं लड़ेगा तो हमारा देश की सुरक्षा को भी जो है समस्या हो सकती है, उसमें भी जो है हम लोग असुरक्षित हो सकते हैं। इसी प्रकार से शांति देने वाला परमेश्वर है। अगर देश में शांति हमें लाना है तो हमें परमेश्वर पिता यहोवा और यीशु मसीह को ही राजा बनाकर रखना है, ताकि हम लोग जो है शांति से इस देश में रह सके। देश में शासन व्यवस्था हमेशा कुछ ना कुछ बिगड़ती रहती है। उन सभी चीजों को भी जो है अगर हम लोग परमेश्वर पिता को ही राजा मानते हैं तब जाकर के जो है हम लोग का जो है देश में शासन अच्छी रहेगी, शांति रहेगी और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। कहने का मतलब है कि परमेश्वर के बिना चाहे हम लोग हमारी शारीरिक जीवन हो, चाहे वह आत्मिक जीवन हो, चाहे वह देश का जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे समाज का जीवन हो, मंडली का जीवन हो, परमेश्वर पिता अगर अगुवाई नहीं करता है, उसका देखभाल करने वाला नहीं है, तो हम लोग का जो है सारी मेहनत जो है व्यर्थ है। या तभी फलेगा जब परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर पिता की सुरक्षा के घेरा में हम लोग सुबह से शाम तक रहते हैं, रात्रि समय में रहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो है हम लोग सुरक्षित नहीं रहते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि ट्रेनों की एक्सीडेंट हो रही है, सड़क मार्ग में एक्सीडेंट हो रही है। जो है हाल में ही हमने देखा कि किस प्रकार से जो है एक वायुयान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 18 लोग उसी समय मर गए और बहुत सारे लोग और मरने वाले थे। तो कहने का मतलब है अगर परमेश्वर पिता हमारा पायलट बन के हमारी वायु मार्ग में अगर साथ नहीं देता है, ड्राइवर बन के स्थल मार्ग में नहीं साथ देता है और समुद्री मार्ग में हमारा कैप्टन बन के अगर साथ नहीं देता है तो जो है हम लोग असुरक्षित हैं। मसीह प्रियो, यह वचन हमें बताता है कि अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथ में समर्पित करना है, ताकि जो है हमारा हर एक काम जो है, चाहे हम लोग सुरक्षा का कहे, चाहे इलाज का कहे, चाहे या तो कैरियर का, पढ़ाई लिखाई का, या अपने दैनिक जीवन रोजी रोजगार के कहे, सभी चीजों में परमेश्वर पिता ही हमारी अगुवाई करेंगे, तभी हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। सबको फिर से जय मसीह की। धन्यवाद।